Hello students, in previous classes we have discussed about the carbonate and sulfates of the alkaline earth metal. Okay, today we are going to discuss about the anomalous behavior of beryllium. इसमें हम लोग देखेंगे कि बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो बाकी सबसे डिफर क्यों होता है, इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये अपना बिहेवियर बाकी सारे एलिमेंट्स से, अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स से इसका बिहेवियर अलग होता है। तो पहली बात तो फैक्टर करता है इसका साइज। इसकी साइज क्या होती है? छोटी। सेकंड, हाई पोलराइजिंग पावर। ये थर्ड इसके बेरिलियम की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसका डी ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वो डी ब्लॉक में नहीं होते। तो यही सब कुछ इसके नॉर्मल एनोमलस बिहेवियर्स हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, अपना शुरू करते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, दैट इज बी। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगा कि इसका साइज जो होता है, बेरिलियम एटम का साइज हो या बेरिलियम आयन का साइज हो, ये दोनों क्या होते हैं? स्मॉल। मीन्स यहां आप पहले लिख लो कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग the anomalous behavior of beryllium are, और इसका फर्स्ट पॉइंट ये है स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एटम एंड बेरिलियम आयन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसका जो साइज होता है बाकी सारे एलिमेंट से क्या होता है? कम। इसके आयन का साइज भी क्या होगा? छोटा। सेकेंड, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। as well as electronegativity. It has high ionization enthalpy and electronegativity as compared to बताओ, as compared to other element of this group। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसकी क्या होती है? हाई, साइज स्मॉल। थर्ड पॉइंट जो है वो ये बताता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यस, नॉन अवेलेबिलिटी of d electrons। okay, in its valence shell। इसके वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो इसका फोर्थ एनोमलस प्रॉपर्टी है वो है इसका हाई पोलराइजिंग पावर। यस, एग्जैक्टली, हाई पोलराइजिंग पावर। ड्यू टू इट क्या करता है? ये हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये क्या होता है? मोर इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर। हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू इट
the compound of beryllium is covalent in nature. आप देखते हो कि बेरिलियम ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, BeCl2। इसे हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको कॉपी करो, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नाउ द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अगर आप देखोगे तो बेरिलियम के जस्ट बाद में आपको एल्यूमिनियम दिखेगा। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में रिलेशन क्या होता है? इसे आप देखो तो फर्स्ट ये होता है, बेरिलियम जो है वो क्या करता है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर एक्सिस अल्कली में, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर एक्सिस अल्कली में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या बनाता है? बराइलेट आयन। सेम एज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट बनाता है। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर अल्कली के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड reacts with excess amount of alkali, it forms aluminate, and beryllium also berylate ion. So this is the first relationship, that beryllium hydroxide dissolve in excess of hydroxides, in excess of alkali to form berylate. Okay, that is BeOH whole 4 2 minus. Is that? Or same as aluminium, same as aluminium हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या बनाता है? एल्यूमिनेट। Is that first relation? Next, second relation is that बेरिलियम एसिड के साथ रेडिली अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब तेजी से रिएक्शन ये नहीं कर सकता है। बेरिलियम does not react with acid rapidly. Beryllium does not react with acid rapidly because the presence of ऐसा क्यों होता है कि बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ रैपिडली रिएक्ट नहीं कर सकता है? इसके पीछे रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड Beryllium does not react with acid rapidly because the presence of oxide film on the surface of the metal. थर्ड प्रॉपर्टी, और ये सारी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है? एल्यूमिनियम ऑल्सो। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि द क्लोराइड्स, most important property is this: the chlorides
of beryllium and aluminium have Cl minus ion. Chlorides of beryllium and aluminium have Cl minus ion. Cl minus bridge chloride structure. ठीक है, वेपर फेस में in the vapor phase chloride of beryllium and aluminium have Cl minus bridge. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. बेरिलियम, here chlorine, it has valence electron, and again here chlorine, it has again valence electron. Beryllium, is that तो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है बेरिलियम, एंड सेम स्ट्रक्चर शोन बाय एल्यूमिनियम आल्सो. कॉपी इट एंड वी विल मूव ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ diagonal relationship between beryllium and aluminium. Pause the video and copy it. उम्मीद है कि फर्स्ट वाला तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे. बस एक और प्रॉपर्टी है जिसे आप लोग लिख लो इसके साथ. बेरिलियम और एल्यूमिनियम both have the tendency to form complex also. बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों की टेंडेंसी क्या होती है? हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जैसे बेरिलियम की अगर बात करें तो ये क्या बनाता है? BeF4 2 minus and aluminium form a BeF4 2 minus and aluminium form AlF6 3 minus. तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स भी आपस में बनाते हैं. तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, means 4 relationship between the beryllium and aluminium. We have to must learn, copy that, and after that we will move on the compound of alkaline earth metal. Okay. So some compounds of alkaline earth metal. In this case we have to discuss about our first compound, that is quicklime. Quicklime, it is also known as calcium oxide, या आप इसको बोल दो CaO. तो देखो CaO कैसे बनाया जाता है? When calcium carbonate is heated at 1070 Kelvin to 1270 Kelvin. 1070 Kelvin to 1270 Kelvin, इस इतने टेम्परेचर के बीच में जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है
तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड along with carbon dioxide gas. Is that? In this case, some energy is also evolved. तो इसका अगर आप प्रिपरेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ऑन कमर्शियल स्टेज, कमर्शियल नॉट स्टेज, स्केल, on commercial scale calcium oxide is formed by heating of calcium carbonate at 1070 Kelvin to 1270 Kelvin temperature. Is that 1070 to 1270 केल्विन के बीच में अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज आल्सो नोन एज क्विकलाइम. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज. Not properties. Before going to properties, we have to have some precautions with it. तो हम पहले डिस्कस कर लें कि प्रिकॉशंस क्या हैं. प्रिकॉशंस, तो फर्स्ट प्रिकॉशन, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, एज सुन एज पॉसिबल it must be removed from here, otherwise it again react with calcium oxide and form calcium carbonate again. So first precaution is produced carbon dioxide gas must be removed as soon as possible. Okay. Second precaution is the temperature must be between 1070 to 1270 Kelvin. Above this temperature, इस टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा दे देते हैं तो उस केस में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, सिलिकेट. यस, एग्जैक्टली, सिलिकेट के साथ. इसके साथ कुछ इंप्यूरिटीज होती हैं. इंप्यूरिटीज कौन सी, सिलिकेट्स. तो सेकेंड हमारा स्टेप क्या होगा कि टेम्परेचर मस्ट बी between 1070 Kelvin to 1270 Kelvin, because on above temperature calcium oxide reacts with silicate, that is SiO2, which is present as impurities with calcium carbonate and form calcium silicate. ओके, क्या होगा कि if we
raise the temperature, if we raise the temperature from 1270 Kelvin, 1270 केल्विन से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो इम्प्योरिटीज सिलिकेट यहां मौजूद है, कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज के फॉर्म में सिलिकेट होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगेन रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे कैल्शियम सिलिकेट। और इसका रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 above 1270 केल्विन क्या बनाया जाएगा? CaSiO3, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, एंड दिस इज ऑल नोन एज सिलिकेट। ओके, इसे तो आप जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। Copy it now. Now the property of calcium oxide. And first property is it is an amorphous solid which melting point which melts on कितने डिग्री पर मेल्ट हो जाता है? 2870 केल्विन पर, 2870 केल्विन पर ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। एमॉर्फस का मतलब होता है, क्या होता है? हैव नॉट डेफिनेट शेप। करेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, when it is added to water it forms slacked line. When calcium oxide reacts with water, it forms what? Slacked line. Slacked line. And this reaction is highly exothermic. Okay. रिएक्शन क्या बनेगा? CaO plus H2O gives CaOH whole twice. Is that? And this is known as slacked line. And one more thing here, such reaction is known as slacking of line. Is that? ये रिएक्शन क्या होगा? Highly exothermic in nature and product formed is known as slacked line. Hence this reaction is also known as slacking of line. And in this case, one more thing, hissing sound. Yes, reaction is highly exothermic with hissing sound. देखो ये साउंड वाउंड तो पूछने वाला है नहीं, आप इतना समझो
कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये कैसा रिएक्शन होता है? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड फॉर्म क्या करता है? स्लैक लाइन, दैट इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्लैक लाइन। इज दैट स्लैक लाइन का जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये रिएक्शन हम यूज में लाएंगे, एंड सच रिएक्शन इज आल्सो नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइन। कॉपी इट नाउ। Now the uses of calcium oxide, that is quicklime. क्विकलैम के यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। पहली बात कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है। दूसरी बात कि इसका यूज किया जाता है ग्लास और सीमेंट बनाने में। थर्ड, शुगर के प्यूरिफिकेशन में। तो इन सब पॉइंट्स को हम लिखते चलते हैं। Calcium oxide is used in the manufacturing of building materials. Second point tells us that it is also used in the manufacture of glass and cement. Point number 3, it is used for drying of many gases as well as alcohols और गैसेस को ड्राई करने में भी इसका यूज होता है। एंड फोर्थ यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ sugar. Is that? कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस क्या हैं? नंबर 1, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, also used in manufacturing of glass and cement. It is also used for drying of many gases as well as alcohols. अल्कोहल और गैस, काफी गैसों के को ड्राई करने में इसका यूज होता है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो आज हम यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कैल्शियम के दूसरे कंपाउंड की तरफ, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। इज दैट? तो उस पर हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।